वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे शानदार वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहा दूसरा टेस्ट क्रिकेट की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले 3 दिन भारत ने वेस्टइंडीज को बुरी तरह रौंदा, लेकिन आज चौथे दिन वेस्टइंडीज ने ऐसी वापसी की कि भारतीय खेमा सख्ते में आ गया। सुबह जॉन कैम्पबेल और शाई होप ने शतकों के साथ गदर मचाया। लंच के बाद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त किया, लेकिन वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों ने जस्टिन ग्रिव्स और जेडन सिल्स ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी दिखाई कि भारत को आखिरी विकेट के लिए पसीने छूट गए। यह दिन टेस्ट क्रिकेट का वो जादू था जहां हर गेंदबाज पर रोमांच और हर शॉट पर तालियां और हर अपील पर सांसें थम गई थी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं चौथे दिन की रोमांचक हाईलाइट। सबसे पहले आपको बता दें, तीसरे दिन के अंत तक कैम्पबेल और शाई होप ने 138 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 173 रन तक पहुंचा दिया। आज चौथा दिन था और भारत को जल्दी विकेट्स चाहिए थे। कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा से शुरुआत करवाई। पिच पर हल्का टर्न था, लेकिन होप और कैम्पबेल का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। बुमराह की पहली गेंद पर शाई होप ने खतरनाक चौका जड़ा और फिर 97वें ओवर में जॉन कैम्पबेल ने जडेजा को लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ दिया। और दोस्तों, इसी आक्रामक खेल के दम पर जॉन कैम्पबेल ने अपना शानदार शतक भारत के खिलाफ पूरा किया। 199 गेंदों में 115 रन ठोक डाले। इस सीरीज में यह वेस्टइंडीज के खिलाड़ी का पहला शतक था। हालांकि 63वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने बदला लिया। कैम्पबेल ने रिवर्स स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी और जोरदार अपील के बाद अंपायर ने उंगली उठा दी। कैम्पबेल 115 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। भारत को मिली पहली सफलता। कैम्पबेल के आउट होने के बाद रोशन चेस क्रीज पर आए, लेकिन दूसरी छोर पर होप ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लंच के बाद भी चेज और होप ने भारतीय स्पिनर्स को जमकर धोया। चेज ने सुंदर को वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का जड़ा, वहीं रिवर्स स्वीप पर चौका मारा और फिर आया वो पल। 82वें ओवर के पहली गेंद पर शाई होप ने सिराज को कवर ड्राइव मारकर बाउंड्री के पार भेजा और अपना शानदार शतक पूरा किया। दोस्तों, 8 साल बाद होप ने टेस्ट सेंचुरी जड़ी और पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। होप के शतक ने मैच में जान डाल दी, लेकिन भारत को वापसी करने के लिए कैम्पबेल के आउट होने के बाद रोशन चेज क्रीज पर आए, लेकिन दूसरी छोर पर होप ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लंच के बाद चेज और होप ने भारतीय स्पिनर को जमकर धोया। चेज ने सुंदर को वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्का और फिर रिवर्स स्वीप पर चौका मारा और फिर आया वो पल। 82वें ओवर की पहली गेंद पर शाई होप ने सिराज को ड्राइव मारकर बाउंड्री पार भेजा और अपना शानदार शतक पूरा किया। दोस्तों, 8 साल बाद होप ने टेस्ट सेंचुरी जड़ी और पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। होप के शतक ने मैच में जान डाल दी थी, लेकिन भारत को वापसी करनी थी। 83वें ओवर की 5वीं गेंद मोहम्मद सिराज ने इन स्विंगर डाली, जिसे होप गलत पड़ बैठे और लापरवाही में मिडिल स्टंप उखड़ गया। होप 103 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और फिर सिराज ने अपना फेवरेट सेलिब्रेशन किया, जिसने भारतीय फैंस को जोश से भर दिया। इसके बाद तो कुलदीप का तूफान नहीं रुका। इमलाक और चेस को कुलदीप ने एलबीडब्ल्यू और कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा और फिर जसप्रीत बुमराह ने आग उगली। उन्होंने वारिकन को बोल्ड किया और फिलिप का कैच ध्रुव जुरेल के हाथों करवाकर टेस्ट में वेस्टइंडीज को 311 रन पर 9 विकेट पर ला खड़ा किया। भारत को लग रहा था कि 1 विकेट का खेल है, लेकिन वेस्टइंडीज के टैलेंटर्स ने दिखाया कि वो हार मानने वाले नहीं। जस्टिन ग्रिव्स और जेडन सिल्स ने मैदान पर थे। लॉन्ग स्वीप मारकर छक्का जड़ दिया। दोनों ने मिलकर स्कोर 350 के पार पहुंचाया। ग्रिव्स और सिल्स के अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई और आधा घंटा गेम बढ़ाए जाने के बाद भी ये जोड़ी नाबाद लौटी। टी ब्रेक के बाद सबको लगा कि अब काम खत्म हो गया, लेकिन आखिरी जोड़ी ने वेस्टइंडीज के स्कोर को 79 रनों पर और जोड़ दिए और 118वें ओवर में 5वीं गेंद पर बुमराह ने सिल्स को आउट कर भारत को आखिरी विकेट दिलाया। जेडन सिल्स 32 रन बनाकर आउट हुए। फिर भी वेस्टइंडीज की तारीफ करनी पड़ेगी। फॉलो ऑन खेलने के बाद भी भारत जैसी टीम को उसके घर में ही 121 रनों का लक्ष्य देना अपने आप में एक मिसाल है। वेस्टइंडीज की पारी खत्म होते ही भारत को मिला 121 रनों का लक्ष्य। भारत ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बिना देरी किए तूफानी अंदाज में पारी की शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने जायसवाल को भेजा ताकि वो अपने टी20 स्टाइल में तेज रन बनाकर वेस्टइंडीज पर दबाव डाले, लेकिन 8वें ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज वारिकन ने जायसवाल को शॉर्ट बॉल डाली
जिस पर जायसवाल ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद को हवा में उछाल दिया। जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए। पहला विकेट गिरने के बाद भी भारत का हमला जारी रहा। अब मैदान पर थे केएल राहुल और साई सुदर्शन। दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज के स्पिनर्स को कोई मौका नहीं दिया। साई सुदर्शन ने आते ही चौके की झड़ी लगा दी और शानदार कवर ड्राइव से अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हताश कर दिया। दूसरी छोर पर थे केएल राहुल और केएल राहुल ने भी संयम के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 18वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए थे। भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 58 रनों की जरूरत है। केएल राहुल 25 रन बनाकर और साई सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद रहे। इस पूरे दिन के वेस्टइंडीज के कमाल के प्रदर्शन के बावजूद भारत ने अंत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पर क्या भारत 5वें दिन सुबह ही मैच खत्म कर देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।